Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In this video, we will discuss the Physics class 9th, chapter number 3, lecture number 4, which is about the case 2 of the previous lecture and about the force and momentum. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं which is the case 2 of the previous lecture, and it is the motion of the two bodies attached to the ends of the string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves over a horizontal surface. Dear students, इसके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक पुली है और दो मैसेज हैं। एक मैस जो है उसे वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग किया गया है, जबकि दूसरा जो मैस बी है, बॉडी बी है, उसको एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर प्लेस किया हुआ है। तो जो बॉडी ए है वहाँ पे टू टाइप की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वन इज़ द वेट ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ इक्वल टू m1g, और टेंशन इसके ऑपोजिट है which is along the string. Now we will discuss the forces acting at the body B. There are three type of forces acting at the body B. One is the weight due to gravity, second is the reaction force, and third is the tension along the string. Dear students, इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट होल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम A1 A2 मेंशन नहीं करेंगे बल्कि जस्ट A ही लिखेंगे। जबकि बॉडी A के लिए मास m1 है तो यहाँ पे वेट बन जाएगा m1g, और बॉडी B के लिए मास m2 है तो यहाँ पे वेट बन जाएगा m2g। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में भी हमारा टारगेट है दो चीज़ों को फाइंड करना। फर्स्ट इज़ टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज़ टू फाइंड द टेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। हमने इन टू फार्मूलाज को ड्राइव करना है। तो देखते हैं कि बॉडी ए के ऊपर टोटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो बॉडी ए है वो वर्टिकली हैंग हुई हुई है तो वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी। तो यहाँ पे वेट टेंशन से ज़्यादा है। तो हमने डियर स्टूडेंट्स नेट फोर्स में को कैलकुलेट करने के लिए वेट माइनस टेंशन करना है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए इक्वल टू m1g माइनस टी। एज वी ऑल नो अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ द f इज़ इक्वल टू ma। इन दिस केस यहाँ पे हम मैस m1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज़ इक्वल टू m1a। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम नेट फोर्स की वैल्यू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी विच इज़ m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1a। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगेन डिस्कस करते हैं कि टोटल फोर्सेस बॉडी बी के ऊपर कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि वेट m2g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड मूव कर रही है, जबकि जो टेंशन है वो अलोंग द स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि बॉडी बी के ऊपर जो वेट है वो रिएक्शन फोर्स के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी इज़ ओनली द टेंशन फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी इज़ टी। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, फॉर दिस केस f इज़ इक्वल टू m2a, और हमने यहाँ पे फोर्स की जगह पे टेंशन की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 मिलेगी विच इज़ t इज़ इक्वल टू m2a। अब डियर स्टूडेंट्स,
हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ इस तरह से करना है कि हमें एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ मिल सकें. सो फर्स्टली वी विल हैव टू ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. बाय एडिंग बोथ दीज इक्वेशन we will get m1g minus t plus t is equal to m1a plus m2a. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो रही है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी m1g इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए. यहाँ पे हमने राइट साइड पे एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कॉमन ली गई है, तो हमने एक्सेलरेशन की क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी विल हैव टू डिवाइड m1 प्लस m2 at the left side of the equation, so we will get the final form of acceleration which is highlighted and it is at the screen. So the final form of acceleration is a is equal to m1g over m1 plus m2. Dear students, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है. अब इस वैल्यू से हमने टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो वी विल हैव टू जस्टली पुट the value of acceleration in the equation 2. So by putting the value of a in equation 2, we will get t is equal to m2 into m1 g over m1 plus m2. By rearranging the masses, we will get the final form of tension which is t is equal to m1 m2 g over m1 plus m2. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिज़ल्ट को हाईलाइट अगेन करेंगे. हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया कि हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था. सो द फाइनल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आर अगेन रिटन एज a is equal to m1 over m1 plus m2 into g and t is equal to m1 m2g over m1 plus m2. डियर स्टूडेंट्स, जब ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आए तो आपने सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है, इसकी एक्सप्लेनेशन राइट करनी है, फिर आपने हेडिंग बनानी है कि आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है. इसके बाद आपने डेरिवेशन थ्रू आउट, इसमें इस डेरिवेशन को आपने पेपर में मेंशन करना है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. और लास्ट पे आपने रिज़ल्ट जो है उसको लिखना है और जो वैल्यूज़, जो फार्मूलाज आपने फाइंड आउट करने थे उनको हाईलाइट करके मेंशन कर देना है कि ये आपका रिज़ल्ट है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक को देखेंगे विच इज़ अबाउट द फोर्स एंड मोमेंटम. अब फोर्स और मोमेंटम को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तो ये डेफिनेशन कहाँ से आई है? ये जो अब हम डेरिवेशन करेंगे वहाँ से कंक्लूड करके ये डेफिनेशन हाईलाइटेड फॉर्म में है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो वो बॉडी एक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के. इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम दिखाई दे रही है कि एक बॉडी लेनी है जिसका मास m है और उसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ द v1. आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स बॉडी का मास सेम रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. इट विल बी चेंज फ्रॉम v1 टू vf, vi टू vf, इनिशियल से फाइनल बन जाएगी. जब हम कंबाइन इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को लेंगे तो आपको पता है कि ये मोमेंटम के इक्वल होता है. सो पी आई इज़ इक्वल टू एम वी आई, और जब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द वैल्यू ऑफ मोमेंटम विल बिकम एज पी एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेरिवेशन की बात कर लेते हैं. तो डेरिवेशन में अगेन वही बात कि जो इनिशियल मोमेंटम है इट विल बी इक्वल टू बिफोर अप्लाइंग फोर्स इट इज़ इक्वल टू पी आई इज़ इक्वल टू एम वी आई, एंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स द मोमेंटम विल बिकम एज फाइनल.
So pf is equal to mvf. Dear students, now we will have to find out the value of change in momentum. As you all know कि चेंज जो है वो हमेशा फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास चेंज निकलता है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होगा final momentum minus initial momentum के equal. So by putting the values in this equation we will get pf minus pi is equal to mvf minus mvi. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। रेट के लिए हमेशा जो भी आपकी इक्वेशन हो उसको टाइम के साथ आपने डिवाइड करा देना है। तो आपके पास अबव इक्वेशन बन जाएगी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम m को कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एंड यू ऑल नो कि जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सो वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए। By putting this value, we will get the equation as pf minus pi over t is equal to ma. And we know that the Newton's second law of motion is F is equal to ma. तो डियर स्टूडेंट्स, इस अबव इक्वेशन में हमने ma की जगह पे फोर्स की वैल्यू F को जो है वो रिप्लेस कर देना है क्योंकि ma F के इक्वल होता है। सो वी विल गेट the final form of equation which is highlighted, and it is pf minus pi over t is equal to f. डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को माइंड में रखते हुए अब हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, विच इज़ कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तो वहाँ पे बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को भी जब आपने लिखना है सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद डायग्राम बनानी है और एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको बातें बताई थी आपने वही एक्सप्लेन करनी है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि आपने कंसीडर करना है, कंसीडर यू हैव अ बॉडी whose initial velocity is vi and it has the mass m. After applying the force, the value of velocity becomes as vf. The initial momentum, which is the product of mass and velocity, is written as pi is equal to mvi, and after applying the force we will get the final form of the momentum, which is pf is equal to mvf. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सेल्फ राइटिंग में लिख सकते हैं, आप इसको अपनी बुक के ऊपर रीड करें और इस टॉपिक को देखें। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है, एक्सप्लेनेशन में जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं आपने वो राइट करनी है। इसके बाद आपने डेरिवेशन की हेडिंग लिख के और डेरिवेशन को थ्रू आउट इसी तरह करना है और लास्ट पे आपने रिज़ल्ट को जो है मेंशन कर देना है। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then kindly do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.